हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पटना से। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं लिवर के बारे में। सारा कुछ सीखेंगे। लिवर क्या है, ये क्या कर सकता है। बेसिकली एक सिंपल मशीन है, तो इसके क्लासेस क्या क्या होते हैं, जैसे क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। तो ये सारा चीज बहुत आसानी से हम सीखने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज कि लिवर आखिर है क्या। तो इट इज अ रिजिड स्ट्रेट और बेंट बार दैट इज केपेबल ऑफ टर्निंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। अब एक एक करके इसका मतलब समझते हैं। सबसे पहला चीज क्या जरूरी है, ये रिजिड होना चाहिए। अगर ये रिजिड नहीं हुआ, ये जो बार हम यूज कर रहे हैं इन सब में, ये रिजिड नहीं हुआ। अब जैसे सीजर दिख रहा है, कोई चीज रखा, अगर थोड़ा सा भी टफ चीज मिला तो पता चला कि ये जो हमारा बार हमने यूज किया है सीजर में, यही टेढ़ा हो गया। तो सबसे पहला जरूरत क्या है, इट शुड बी रिजिड। आगे देखते हैं, स्ट्रेट और बेंट बार। ये या तो पूरा का पूरा सीधा भी हो सकता है या थोड़ा बेंट भी हो सकता है। जैसे हमने क्रोबार देखा होगा, क्रोबार थोड़ा बेंट रहता है ऐसे, है ना। अब यहां पे एक पत्थर अगर हमने रखा है छोटा सा, तो इस पत्थर को उठाने के लिए हम एफर्ट यहां से लगाएंगे नीचे की डायरेक्शन में। तो ये क्रोबार बेंट है, या फिर ये सीजर का ये पार्ट आपको बिल्कुल स्ट्रेट दिख रहा होगा, या ये पार्ट आपको ये शुगर टोंग या फायर टोंग, कुछ भी घर में जिसे हम चिमटा बोलते हैं अपने लैंग्वेज में, है ना। तो ये स्ट्रेट भी हो सकता है या थोड़ा बेंट भी हो सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट शुड बी केपेबल ऑफ टर्निंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। फिक्स्ड एक्सिस, ये जो पॉइंट है हमारा यहां पे, यही क्या है इसका फिक्स्ड पॉइंट बोले या पाइवट बोले या एक्सिस ऑफ रोटेशन बोले या फल्क्रम बोले, सारा चीज एक ही है ना। तो ये यहां पे आपको दिख रहा होगा कि सीजर में स्क्रू से टाइटेंड रहता है यहां पे। तो यही इसी के अबाउट ये सीजर क्या करता है, टर्न कर सकता है ना। तो इट इज आवर फल्क्रम। या फिर यहां पे ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये इसका फल्क्रम है, इसके अबाउट ही ये टर्न कर सकता है। या यहां पे आपको दिख रहा होगा, ये यहां पे फिक्स्ड है, तो इसी के अबाउट ये नट क्रैकर जो है ये टर्न कर सकता है। तो हमने कुछ बेसिक एग्जांपल्स लिया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ लिवर की तरफ, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ लिवर को बिना जाने कौन सा क्लास 1, कौन सा क्लास 2, कौन सा क्लास 3 लिवर है और उसका काम क्या, हम नहीं समझ पाएंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ लिवर देखते हैं क्या है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, अगर आप वो देख लेंगे तो ये चीज आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं। तो आप प्लेलिस्ट खोल सकते हैं, फोर्स का जो आपका पहला चैप्टर है फिजिक्स का, उस प्लेलिस्ट में आपको ये सारा चीज मिल जाएगा। अब देखिए, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। होता क्या है इसमें, जैसे ये लिवर हमें दिख रहा है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, या हम बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम में है। अगर इक्विलिब्रियम में हुआ कोई लिवर, तभी ये एप्लीकेबल है, तभी ये हमारा प्रिंसिपल ओबेड होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हमने क्या लिखा है, देखिए, क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ लोड इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ एफर्ट। हमने सिर्फ यहां पे फोर्स को स्पेसिफाई कर दिया कि कौन कौन सा फोर्स। तो एक फोर्स है लोड और एक फोर्स हम लगा रहे हैं जो एफर्ट। सुन के ही पता चलता है, एफर्ट कौन लगाएगा, हम लगाएंगे ऑब्वियसली। मशीन पे जो फोर्स हम लगाएंगे वो होगा एफर्ट। और लोड क्या है, मान लेते हैं एक बड़ा सा पत्थर है, उसको उठाना है हमें, तो लोड ऑब्वियसली उसका वेट किधर एक्ट करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। तो ये लोड नीचे एक्ट कर रहा है और इसको हमें ऊपर उठा के लाना है। तो आपको दिख रहा होगा यहां पे फल्क्रम है, अगर ये लोड को यहां पे पत्थर रखा हुआ, इसको ऊपर लाना है, तो एफर्ट किधर लगाना पड़ेगा, नीचे लगाना पड़ेगा, है ना। तो आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है एरो मार्क करने के लिए, डायरेक्शन मार्क करने के लिए, लोड का, एफर्ट का। तो सिंपल है बिल्कुल, आप पेन पेंसिल कुछ भी यूज करके ये देख सकते हैं कि एफर्ट किधर लगाना है किधर नहीं, है ना। अब देखिए, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, और अगर ये दोनों इक्वल हो तो जैसे देखिए हम क्या कर सकते हैं, क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ लोड के लिए, मतलब टॉर्क जो ये लोड प्रोड्यूस कर रहा है, उसके लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन हमें दिख रहा है। तो यहां फोर्स क्या है, लोड ऑब्वियसली, और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से लेके फल्क्रम मतलब फिक्स्ड पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या है, लोड आर्म बोलते हैं हम इसे। सिंपल है, लोड का डिस्टेंस फल्क्रम से लोड आर्म और एफर्ट का डिस्टेंस फल्क्रम से एफर्ट आर्म। तो L इंटू एल ए लिख सकते हैं हम, इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ एफर्ट। तो आपको दिख रहा हो कि एफर्ट इसको किधर घुमाने का टेंडेंसी है, इस लिवर को ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, और ये लोड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो दोनों अगर इक्वल हुए, एक दूसरे को बैलेंस किए, तभी ये सीधा दिखेगा। तो एफर्ट के लिए एफर्ट के लिए एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के लिए क्या करेंगे, फोर्स का वैल्यू दैट इज एफर्ट, और इनटू एफर्ट का डिस्टेंस, मतलब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का डिस्टेंस कहां से, फल्क्रम से, दैट इज एफर्ट आर्म। अब ये देखिए, दोनों फोर्स जो है लोड और एफर्ट, इसको एक जगह कर लेते हैं। तो एल, ये ई इधर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, इक्वल एल ए को उधर भेज देते, तो ई ए बाई एल ए, है ना। अब देखिए, इट इज नोन टू अस, एल बाई ई क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज, है ना। तो अगर एल बाई ई मैकेनिकल एडवांटेज के इक्वल होता है, और यहां से हमें ये इसके इक्वल दिख रहा है एफर्ट टाइम बाय लोड आर्म, मतलब एमए का एक और रेशियो मिल गया हमें, क्या,
एम ए इक्वल ई ए बाई एल ए भी हो सकता है एंड इट इज क्वाइट हेल्पफुल टू अस। जब भी हम लेवर का कोई भी कैलकुलेशंस करते हैं तो एम ए का बहुत जगह ऐसे हमें जरूरत पड़ता है कि ना लोड पता है ना एफर्ट, तो हम एफर्ट आर्म बाई लोड आर्म से भी एम ए का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्लास ऑफ लेबर के बारे में समझ सकते हैं। बेसिकली 3 क्लास होता है लेबर का, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। और बहुत आसानी से हम इसको याद रख सकते हैं। मैं यहां पे एक कीवर्ड लिख देता हूं आपके लिए, एक टर्म लिख देता हूं FLE, इसको आपको सिर्फ याद रखना होगा, है ना, FLE। अब इस सीरियल वाइज चलते हैं। पहले नंबर पे ये है 1, दूसरे नंबर पे ये है और तीसरे नंबर पे ये है। तो सीरियल वाइज अगर हम चलें तो FLE, अगर ये फलक्रम लोड और एफर्ट के बीच में आया तो क्लास 1 लेबर। बीच में देखना, ये जो लेटर्स हमने लिखा है ना, ये आपको देखना है कि ये बीच में है या नहीं है। किसके बीच में? जैसे फलक्रम है तो फलक्रम फॉल्स इन बिटवीन लोड एंड एफर्ट, तो ये हमारा क्लास 1। अब सीरियल वाइज चल रहे हैं। लोड अगर बीच में आया दूसरे नंबर पे आ रहा है, लोड अगर बीच में आया किसके किसके? फलक्रम और एफर्ट के बीच में, तो क्लास 2। खैर ये हम एक एक करके देखते हैं। पहले अब हम देख रहे हैं क्लास 1 लेबर के बारे में, जिसमें फलक्रम आया है लोड और एफर्ट के बीच में, है ना। अब आपको ये सीसो का एग्जांपल दिख रहा होगा। इसमें जैसे ये हमारा फलक्रम हो गया, जहां पे फिक्स्ड है, ऑब्वियसली ये हमारा क्या हो गया? फलक्रम। अब जो बच्चा नीचे रहता है वो लोड है। ये हमने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि जो नीचे रहता है वो सोचता है रिलैक्स्ड है, वो कोई दिक्कत नहीं, और जो ऊपर है वो टेंशन में है, तो वो कुछ भी करके, कितना भी फोर्स लगा के, जंप करके चाहता है कि नीचे आ जाए। तो यहां वाला जो होगा बच्चा, जो यहां बैठा होगा, वो एफर्ट का काम करेगा, और यहां पे जो बच्चा बैठा होगा वो होगा लोड, है ना। और ये हमें दिख रहा है कि फलक्रम बीच में है, तो ये हमारा क्लास 1 लेबर का एग्जांपल है। अब इसमें 3 केसेस आते हैं, तीनों केस एक एक करके देखते हैं। क्लास 1 लेबर का एफर्ट आर्म और लोड आर्म इक्वल होगा। जैसे आपको यहां पे दिख रहा होगा कि ये लोड का डिस्टेंस फलक्रम से जितना है उतना ही डिस्टेंस एफर्ट का भी है फलक्रम से। मतलब लोड आर्म और एफर्ट आर्म दोनों इसमें क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये मैंने लिखा हुआ है यहां पे। अब इस केस में अगर हमें ये फाइंड करना है एमए का वैल्यू, तो देखिए तो हम क्या कर सकते हैं, एमए इक्वल क्या होता है? अभी हमने देखा एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म, तो ये दोनों तो इक्वल है, मतलब एमए का वैल्यू 1। और जब भी किसी मशीन के लिए एमए का वैल्यू 1 आता है तो ये मशीन क्या करता है? इट इज यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट इन कन्वीनियंट डायरेक्शन, यही इसका काम होता है। तो बहुत सिंपल सा है, जब भी आपको कोई मशीन दिखे जिसका एमए का वैल्यू 1 आया तो ये क्या करेगा? ये डायरेक्शन ऑफ एफर्ट को चेंज कर देगा इन अ कन्वीनियंट डायरेक्शन, जो हमारे लिए आसान हो, है ना। जैसे पुली के बारे में मैंने आपको बताया, सिंगल फिक्स्ड पुली के बारे में, आप वो देख सकते हैं। पुली का काम बस यही रहता है कि ये एफर्ट हम ऐसे ऊपर लगाते हैं और पुली का यूज करके एफर्ट हम नीचे लगाते हैं ग्रेविटी के डायरेक्शन में, जो हमारे लिए आसान होता है। अब देखिए इसका केस 2 क्या है। जैसे इसमें हमें दिख रहा होगा कि यहां पे जो हमारा लोड आर्म है वो एफर्ट आर्म से छोटा है। जैसे ये वेट है हमारा, तो ये लोड है ऑब्वियसली, तो ये लोड और ये हमारा फलक्रम, तो आपको दिख रहा होगा कि ये रहा लोड आर्म, है ना, और ये एफर्ट यहां से लगा रहे हैं, तो ये पूरा है एफर्ट आर्म। तो एफर्ट आर्म बड़ा हो गया हमारा लोड आर्म से। तो इस केस में क्या होगा देखते हैं। एमए का वैल्यू फाइंड करना है तो क्या होगा? ईए बाई एलए। तो ऑब्वियसली एफर्ट आर्म मतलब न्यूमरेटर बड़ा है लोड आर्म से डिनोमिनेटर से, तो ये फ्रैक्शन का वैल्यू आ जाएगा ग्रेटर देन 1। जब भी न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर बड़ा, तो फ्रैक्शन का वैल्यू ग्रेटर देन 1 ही होगा ना। तो एमए हमारा क्या आ गया? ग्रेटर देन 1। जब भी किसी मशीन का एमए ग्रेटर देन 1 होता है तो ये क्या करता है? ये फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है। सुन के ही पता चल रहा है, फोर्स मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब फोर्स बढ़ा रहा है। मतलब हम जो एफर्ट लगाएंगे उसको ये मल्टीप्लाई कर देगा, बढ़ा देगा। फॉर एन एग्जाम्पल, हम अगर 2 न्यूटन का एफर्ट लगाएं तो ये उसको बढ़ा के हो सकता है 10 न्यूटन कर दे, 20 न्यूटन कर दे, 50 न्यूटन कर दे। तो ये हमारे काम को ऐसे आसान बनाता है ना। मतलब बड़ा से बड़ा लोड हम कम से कम एफर्ट लगा के ऊपर उठा सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। केस 3 क्या है? एफर्ट आर्म लोड आर्म से छोटा। आपको ये दिख रहा होगा, सीजर का एग्जांपल हमने लिया है। ऑब्वियसली ये हमारा फलक्रम है, ये हमारा लोड आर्म है, यहां लोड, और यहां से ऑब्वियसली हैंडल पकड़ के हम एफर्ट लगाते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि एफर्ट आर्म जो है वो लोड आर्म से छोटा है। तो देखिए इस केस में क्या होगा? अगर एफर्ट आर्म छोटा हो गया लोड आर्म से तो फिर एमए का वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो ये क्या आएगा? ईए बाई एलए। अब इस बार डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो फ्रैक्शन का वैल्यू लेस देन 1, मतलब एमए इज लेस देन 1। और जब भी किसी मशीन का एमए लेस देन 1 होता है तो इट
एक्ट्स एज अ स्पीड मल्टीप्लायर, मतलब ये हमारे स्पीड को बढ़ा देता है, जल्दी जल्दी हम लोड को ओवरकम कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा सीजर्स जो टेलर यूज करते हैं, जो सीजर, वो जनरली ऐसा ही दिखेगा आपको। घरों में हम जो सीजर यूज करते हैं उसमें कभी कभी आप देखते हो कि हैंडल ही बड़ा है और ब्लेड ही छोटा है, तो इट इज नॉट अ स्पीड मल्टीप्लायर, है ना। स्पीड मल्टीप्लायर के लिए ब्लेड्स बड़ा होना चाहिए और एफर्ट आर्म छोटा होना चाहिए, मतलब हैंडल छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो आपने टेलर को देखा, एक बार ऐसे लगा के चला देते हैं, फटाफट कट जाता है कोई भी क्लॉथ, है ना। अब आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे क्लास 2 लेवर, क्लास 2 लेवर में क्या होना चाहिए, लोड फॉल्स इन बिटवीन फल्क्रम एंड एफर्ट। एज आई टोल्ड यू कि आपको ये टर्म बस ध्यान रखना है, FLE, सीरियल वाइज, है ना। अब लोड आ गया बीच में तो सीरियल वाइज देखेंगे तो यहां पे आपको 2 दिख रहा है ना। लोड F पहले नंबर पे है, लोड L दूसरे नंबर पे है। तो लोड अगर बीच में है, किसके किसके, फल्क्रम और एफर्ट के बीच में, तो ये हमारा क्लास 2 लेवर होता है। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा इसमें कि जो हमारा एफर्ट है, ये नट क्रैकर का हमने एग्जांपल लिया है, ये आपको फल्क्रम दिख रहा होगा यहां पे, इसी के अबाउट ये टर्न करेगा। लोड मतलब नट हमने यहां बीच में रखा है और एफर्ट हम यहां से लगा रहे हैं हैंडल पकड़ के। तो एफर्ट का डिस्टेंस फल्क्रम से, इसको हम क्या बोलते हैं, एफर्ट आर्म। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा एफर्ट आर्म। और लोड का डिस्टेंस फल्क्रम से, ये हो गया लोड आर्म। तो आपको दिख रहा होगा कि लोड आर्म छोटा और एफर्ट आर्म बड़ा है ना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, MA का वैल्यू MA इक्वल EA/LA, और EA तो बड़ा है, एफर्ट आर्म तो बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा, मतलब फ्रैक्शन का वैल्यू ग्रेटर देन 1, तो MA विल बी ग्रेटर देन 1। अब ये जो हमारा मशीन होता है ना, सिंपल मशीन क्लास 2 लेवर का, ये हमेशा ही फोर्स मल्टीप्लायर होता है। ये कभी स्पीड मल्टीप्लायर का काम या कभी डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम यूज नहीं कर सकते हैं। इट इज ऑलवेज अ फोर्स मल्टीप्लायर। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि ये हमेशा ही फोर्स मल्टीप्लायर होता है ना। इट इज ऑलवेज अ फोर्स मल्टीप्लायर, नॉट लाइक द क्लास 1 लेवर। क्लास 1 लेवर में तीनों चीज पॉसिबल है, कभी स्पीड मल्टीप्लायर, कभी फोर्स मल्टीप्लायर, कभी डायरेक्शन भी चेंज करने के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। तीसरा क्लास 3 लेवर, फिर से वही चीज, वो टर्म हम लिख लेते हैं वापस, FLE, सीरियल वाइज चलते हैं, 1 2 3। तो तीसरे नंबर पे एफर्ट आ रहा है। अगर ये एफर्ट किसके किसके बीच में है, लोड और फल्क्रम के बीच में, तो ये होगा हमारा क्लास 3 लेवर, है ना। अब आपको दिख रहा होगा, हमने एक शुगर टोंग का एग्जांपल लिया है, यहां पे आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा फल्क्रम है, इसी के अबाउट ये टर्न कर सकता है। यहां से हम एफर्ट लगाते हैं पकड़ के, शुगर टोंग हो या फायर टोंग हो, कुछ भी, हम यहां से एफर्ट लगाते हैं। और ये रहा हमारा लोड। जैसे हमने फिलहाल एक शुगर क्यूब रखा हुआ है, इसके जगह हम कुछ भी ले सकते थे। तो देखिए जरा, लोड का डिस्टेंस फल्क्रम से, ये पूरा, ये है लोड आर्म, और एफर्ट का डिस्टेंस फल्क्रम से, दैट इज एफर्ट आर्म। तो इसमें हमें दिख रहा हो कि एफर्ट आर्म तो छोटा हो गया लोड आर्म से, और एफर्ट आर्म लोड आर्म से अगर छोटा है तो MA का वैल्यू क्या होगा, इस बार लोड आर्म से छोटा है, मतलब डिनोमिनेटर बड़ा, तो फ्रैक्शन का वैल्यू लेस देन 1। तो MA लेस देन 1 हो गया। अब आपको पता है क्या होगा, लेस देन 1 है, मतलब इट विल एक्ट एज अ स्पीड मल्टीप्लायर, है ना। तो ये रहा हमारा स्पीड मल्टीप्लायर। अब ये जो क्लास 3 लेवर है, इसका MA हमेशा ही लेस देन 1 होता है, तो इट इज ऑलवेज अ स्पीड मल्टीप्लायर, है ना। अब इससे हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप जरा सोचना, मैं क्वेश्चन बोल के जा रहा हूं, आप सोचिएगा, विच क्लास ऑफ लेवर इज ऑलवेज अ फोर्स मल्टीप्लायर, या फिर विच क्लास ऑफ लेवर इज ऑलवेज अ स्पीड मल्टीप्लायर, है ना। और तीसरा क्वेश्चन, विच क्लास ऑफ लेवर कैन बी अ फोर्स मल्टीप्लायर। जरा सोचिएगा इस पे आप, ये आपका असाइनमेंट है ना। अगर आपको ये सारा चीज अच्छा लगा, समझ में आया, तो डू लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और बाकी लोगों तक भी ये पहुंचाइए, ताकि बाकी बच्चे जो परेशान हैं इन सब टॉपिक से, उनका भी मदद हो सके आपके वजह से, है ना।